भी जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं हमारे संत भगवान, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि, मेहमान, माताएं बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग, आदरणीय बड़े जितने भी हैं, और छोटे छोटे प्यारे बच्चे एवं जहां तक आवाज पहुंच रही है सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, आप सभी भक्तों का श्री व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपको भी मेरी तरफ से जय जय श्री राधा। जैसा कि हम सबको विदित है कि प्रभु की चर्चा सुनने के लिए हम और सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज से कथा का आरंभ होना है और यज्ञ कल से प्रारंभ हुआ, परसों से सुंदर यज्ञ का भी दर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं, भागवत जी का भी दर्शन कर रहे हैं, और जहां पर यज्ञ का दर्शन हो जाए, भागवत जी की कथा मिल जाए, मुझे लगता है कि वही वृंदावन है। वृंदावन कोई जगह का नाम नहीं होता। वृंदावन, वृंदावने तुलसी, जहां सघन तुलसी की वृक्षावली है वो वृंदावन। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए कि जो भगवान के जो वृंद हैं, कहते हैं ना भक्त वृंद, और जहां पर भक्तों का जमावड़ा हो जाए, जहां भक्त एक साथ मिलकर बैठ जाएं, मुझे तो लगता है कि वो भक्त वृंद ही वृंदावन ही बना देते हैं, वो स्थान को वृंदावन बना देते हैं। कलश यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला, गौड़ बाबा महाराज की कृपा से कुछ ऐसी लीलाएं हुई, जो सोचा नहीं था वो भी हुआ। विचार कुछ और होता, ऐसा लग रहा था कि ये करेंगे वो करेंगे, भागदौड़ करेंगे, किसी को भेजेंगे, समय नहीं था। लेकिन हमें तो लगता है कि जो हम सोचते हैं वो कम होता है। हमें तो यही लगता है कि जो बाबा चाहते हैं बुद्धि वैसे ही बना देते हैं, और सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही सरलता से, सहजता से सब व्यवस्थाएं बन जाती हैं। मन में हम विचार कुछ भी करते रहे हैं, भैया अभी भी थोड़ा एक गूंज रहा है, साफ सुथरी आवाज चाहिए बिल्कुल। तो फिर इनकी आवाज बाहर की आ रही होगी, थोड़ा कम कर दो यार। राधे, ये ठीक है। संत जन कहते हैं हमारे विचार करने से कुछ होता नहीं। तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरो ही रहेगो। चाहे लाख उपाय करो धन के, पर भाग्य लिखो उतनो ही मिलेगो। भोर की सांझ घड़ी पल में तो है काल अचानक आ ही गहेगो। कृष्ण भजो ना करो कछु सुखिदत, सुंदर यो ही पछता ही मरे। तो होना वही होता है जो परमात्मा को मंजूर है। तो प्रभु की कृपा से आज भागवत की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। समय तो बहुत हो गया, बहुत से भक्त यहाँ पर इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि शुभ समय जब आता है ना वो बड़ी देर से आता है। शुभ समय में को आने में थोड़ा देर लगती है, लेकिन मैं ये भी दावे से कह सकता हूं कि जिन भक्तों ने इंतजार किया उनकी पल पल भक्ति भी बढ़ती गई। जब भक्त इंतजार करता है तो उसके मन में क्या चिंतन होता है कि पता नहीं कब पंडित जी आएंगे, पता नहीं कब कथा शुरू होगी। और जब कथा का इंतजार जिन भक्तों को होता है
तो भैया कहीं ना कहीं भगवत चिंता होती है कि प्रभु की चर्चा हमारे कर्णपुटों में कब पड़ेगी। तो जब भगवान की चिंता हो गई तो और क्या चाहिए, चिंतन ही तो कहीं चाहिए। कथा के माध्यम से हो सकता है कि प्रभु की कृपा, अब समय जब निश्चित कर दिया प्रभु ने, उससे न आगे न पीछे, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, करने वाले तो वही। खूब भाग दौड़ खूब की, विचार किया था समय पे पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। फिर भी पहला दिन होता है व्यवस्थाओं का, तो व्यवस्थाएं तो 3 दिन से बराबर चल ही रही हैं। तो आइए कुछ और प्रभु की चर्चा करें, उससे पहले हम अपनी नियम के अनुसार अपनी वाणी को पवित्र करें, अपने हृदय को पवित्र करें। वैसे तो ये स्थान ही अपने आप में पवित्र है, अपने आप में ये स्थान अपने आप पवित्र। जब यहाँ पर हम प्रवेश करते हैं तो हमारा मन, हमारे चित्त अपने आप ही शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जैसा कथा का नियम है, प्रभु का कीर्तन करते हुए आज के महात्मा की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे, बड़े भाव के साथ गाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया।